घर में रख के पढ़ते थे तो मतलब सब सपोर्ट करता, हाँ कर लेगी, बाहर जाते तो बोलता नहीं करेगी, नहीं करेगी। तो उनका तो यूट्यूब देख के सब समझ में आ गया, जो सवाल नहीं बनता तो गूगल से पूछ लेते थे। इधर जाते थे तो मतलब 2-3 दिन बोलते थे कल बताएंगे, ऐसे होता था ना। कोचिंग में 9th में पढ़ते थे, यूट्यूब से तो पूछते थे जो चीज तो तुरंत हमको जवाब सर बोलते थे कल बताएंगे। जब खेलने वाले के लिए नहीं जाते थे कभी? हमको खेलने में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, हमको सिर्फ मतलब पढ़ते थे तो पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट हो गया कि अब पढ़ाई के अलावा हमको कुछ अच्छा लगता ही नहीं था। मोबाइल था बड़ा वाला, उसी से सब काम होते थे। उसी से तुम भी देखती थी, मम्मी भी बात करती थी, कहीं लेके चले जाते थे तो फिर हम देख लेते थे बाद में। कैंसर का डॉक्टर बनना, कैंसर डॉक्टर बनना, हाँ मतलब इससे ज्यादा मौत होता है तो निःशुल्क सेवा, ज्यादा गरीब सब होता है तो उसको मतलब पैसा का अभाव में नहीं कर पाता है। मोबाइल तो अपने आप रील्स आ ही जाता होगा, आ जाता था, पर मतलब डाटा लिमिटेड रहता था ना। तो सिर्फ पढ़ाई के लिए देखते थे तो डबल स्पीड करके देख लेते, कभी कभी डाटा खत्म हो जाता था। तो ज्यादा क्लास मतलब हमको देखना था तो ये यूट्यूब से इधर उधर पढ़ते थे। ग्रुप जो सोचता है वो करता है। हमारे फ्रेम में इस वक्त जो आपको बच्ची दिख रही है, इसका नाम रूपम है, जिन्होंने कि 483 अंक लाकर पूरे बिहार में जो है 7वां रैंक, साथ ही साथ पूर्णिया में प्रथम स्थान लाई। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि इनका क्रेडिट जो है वो इनके मोबाइल को, यूट्यूब चैनल्स को जाता है, जिसको कि देख के इन्होंने इतना बढ़िया पढ़ाई कर लिया कि सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी किसी प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग की जरूरत आपको नहीं पड़े। नहीं। सबसे पहले तो इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए आपको बधाई, क्योंकि इनके पिता हैं और ये इनकी बेटी है। और कमाल कैसे कर दिया इतना? सर पहले से ही सबको उम्मीद था और पढ़ते भी थे मन लगा के कि हाँ लाना है इतना, लाना है इतना। हाँ। तो कोचिंग वोचिंग नहीं ली? नहीं। देखिए लोग बनमनखी में है इस वक्त, पूर्णिया से 35 किलोमीटर दूर जो है बनमनखी पड़ता है, वहां पर है। और सुमित हाई स्कूल में आप जो है पढ़ाई करते थे जी। सरकारी स्कूल में पढ़कर जो है कहीं ना कहीं किसान परिवार से आते हैं। क्या नाम सर आपका? किशोर कुमार। किशोर कुमार है। और उतना संसाधन इस बच्ची को हमको लगता है नहीं मिला होगा जितना कि और भी कई बच्चियों को मिलता है या बच्चों को मिलता है। लेकिन संसाधन के अभाव के बाद अगर कोई बच्चा बड़े रैंक को हासिल करता ना, तो हम लोग उसके लिए बड़ा प्राउड फील करते हैं, पूरा देश भी उसके लिए प्राउड फील करता है। सबसे पहले तो आपको ही बहुत बधाई सर। जी। कैसा लगा जब बच्ची रिजल्ट आया, या फिर रिजल्ट से पहले तो काउंसलिंग के लिए बुला ही लिया जाता है, पटना अंदाजा आ ही जाता है कि टॉप 10 में लगता है कि आ गए हैं? नहीं जी जी, बहुत अच्छा लगा। सुन करके ही बहुत अच्छा लगा कि हमारी बेटी टॉप कर रही है। और क्या दो बच्चे आपके? 2। इससे बड़े? जी जी। वो लोग कैसा किए? वो भी मैट्रिक में उनका अच्छा भी नहीं था, 375 नंबर था। और इस बार तो बेटी टॉप ही कर। हाँ। इस बार जो है ये रूपम जो इनकी बेटी है वो टॉप कर गई। माँ अभी फिलहाल सत्संग में है, क्योंकि जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं उसी जगह से इस बार का पूर्णिया का एक बड़ा इतिहास है कि 2 बेटियां यहाँ से ही टॉप 10 में, पूरे बिहार के टॉप 10 की बात करें, पूरे बिहार के टॉप 10 में जगह बनाई है। जिला में तो ये लोग टॉपर है ही, पूरा ऋषि महर्षि महापुरुष का ये धरती जो है वो कहा जाता है। तो पढ़ाई जैसे आमतौर पर जब मोबाइल मांगती होगी तो आजकल तो मोबाइल देखने के साथ ही लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी आता है कि तो रील बनाएगी या वीडियो देखेगी, ऐसा कुछ नहीं। हम मतलब प्रोकास्टिनेशन होता था तो उससे मतलब दूर रहते थे। उतना ज्यादा ये डेडलाइन सेट करके पढ़ाई करते थे। अच्छा। ये नहीं कि मतलब अब पढ़ते पढ़ते रील्स में लग गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। मोबाइल तो अपने आप रील्स आ ही जाता होगा, आ जाता था, पर मतलब डाटा लिमिटेड रहता था ना। तो सिर्फ पढ़ाई के लिए देखते थे तो डबल स्पीड करके देख लेते, कभी कभी डाटा खत्म हो जाता था। तो ज्यादा क्लास मतलब हमको देखना था तो ये यूट्यूब से इधर उधर पढ़ते थे तो उसी से ज्यादा क्लास सब देखते थे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका। तो वही उसी में डाटा खत्म हो जाता था, तो ये सब नहीं देखते थे। डाटे खत्म हो जाते थे। बच्ची का बढ़िया सवाल जवाब है कि जब डाटे नहीं रहेगा तो डाटा कहीं नहीं 5G भरा लेते थे? नहीं, 4G का मोबाइल था। हाँ अच्छा, मोबाइल 4G का था। और देखिए 4G का मोबाइल करके पिताजी का मुंह देती, हमको तो तुम्हारा मोबाइल है, पापा का मोबाइल हो। एक ही मोबाइल था बड़ा वाला, उसी से सब काम होते थे। उसी से तुम भी देखती थी, मम्मी भी बात करती थी, कहीं लेके चले जाते थे तो फिर हम देख लेते थे बाद में। हाँ तो बाद में देखते थे। हाँ। उस दिन का पढ़ाई तो छूट जाता होगा? रिवीजन कर लेते थे। रिवीजन कर लेते थे। ट्यूशन कोचिंग दिमाग में आया? सब लोग कोचिंग पढ़ के बढ़िया। कोचिंग में तो मतलब 10 बच्चा होता है, उसके बीच में बोलता है कि मतलब इधर से तो कोई नहीं निकला है तो बोलता है सीधा कि नहीं होगा, इतना नंबर कैसे आएगा। तो सबके बीच में दिमाग में भर जाता है तो फिर मोटिवेटेड मतलब सर सब मोटिवेट करते थे, मोबाइल पे पढ़ते थे, ऐसे डिसमोटिवेटेड हो जाते थे, इसलिए बाहर नहीं जाते थे। नहीं तो सब बोलती थी ऐसे तो हमको पढ़ने का मन नहीं करता था, सबका बात सुनते थे। घर में रख के पढ़ते थे तो मतलब सब सपोर्ट करता, हाँ कर लेगी, बाहर जाते तो बोलता नहीं करेगी, नहीं करेगी। इसीलिए तुम्हारे दिमाग में था हमको टॉप करना है, हाँ कुछ बड़ा करना है। हाँ।
सर बहुत नंबर कट गया। हाँ 10 नंबर और आता। तब तो फिर स्टेट टॉपर बनते। स्टेट टॉपर तो है पर रैंक 7 है। लेकिन स्टेट टॉपर तो है लेकिन रैंक 7 है, लेकिन मन में इच्छा था कि हम टॉप 1 में मतलब मेरा नाम आ जाए। था कि 490 से या 485 से ऊपर ही होगा, पर कम आ गया। थोड़ा सा कम आ गया, अफसोस है। हाँ उतना गलती नहीं किए थे फिर भी अब कहाँ कटा। हाँ, अच्छा पढ़ाई कितना घंटा करते थे? हम घंटा देख के नहीं पढ़ते थे। तब हर दिन नहीं पढ़ते थे, मतलब घंटा देख के पर नहीं पढ़ते थे। हाँ। फिर भी अप्रोक्स मतलब कि किस टाइम, जैसे शाम के टाइम में अधिक पढ़ते थे, सुबह के टाइम में, दोपहर के टाइम में? मेरा तो टाइम मतलब था बीच में 2-3 घंटा बस दिन में छोड़ते थे। हाँ। फिर उसके बाद पढ़ते थे, फिर बीच में गैप लेते थोड़ा सा। खेलने वेलने के लिए नहीं जाते थे कभी? हमको खेलने में इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल भी नहीं? नहीं, हमको सिर्फ मतलब पढ़ते थे तो पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट हो गया कि अब पढ़ाई के अलावा हमको कुछ अच्छा लगता ही नहीं था। हाँ, मतलब अभी भी सिर्फ पढ़ाई करती है? अब तो थोड़ा सोते हैं ज्यादा। सोते हैं? हाँ। सोना नहीं बाबू, खरगोश के जैसा नहीं बल्कि कछुआ के जैसा अभी आप टॉप किए हो, और आगे भी 12th में आपको टॉप करना है ताकि पापा का नाम और बढ़ाना है, और प्लस जो कंपटीशन एग्जाम होगा उसमें बेहतर करना है ताकि एक अच्छा मतलब बन सको। क्या बनना है आपको? डॉक्टर। हाँ डॉक्टर बनना है। हाँ पहले 12th करेंगे उसके बाद तब फिर नीट का तैयारी करना है। डॉक्टर क्या बनना है? ऐसे कैंसर का डॉक्टर बनना है। कैंसर डॉक्टर बनना है? हाँ मतलब इससे ज्यादा मौत होता है तो निःशुल्क सेवा, ज्यादा गरीब सब होता है तो उसको मतलब पैसा का भाव में नहीं कर पाता है। हाँ। इलाज, तो मौत होता है इसीलिए। इतना बात तुम कहाँ से जानी? वो हम देखते थे ना कि ज्यादा इधर मौत होता है ये सब हाँ, चीज, कोई इसीलिए। परिवार में किसी का डेथ हुआ था क्या? नहीं है? नहीं हुआ था, मतलब अगल बगल में सुने कैंसर का नाम, तो इससे हाँ। हम मतलब यूट्यूब पे सर्च किए तो पता चला इससे बहुत मौत सब होता है, इसीलिए। इसलिए तुम भी कैंसर का डॉक्टर बनेगी, हॉस्पिटल भी मान ली खोलेगी बाद में, हाँ। फ्री में इलाज करेगी? हाँ गरीब का कोशिश करेंगे सबका कर। गरीब का इलाज करेगी फ्री में? हाँ। मन में मतलब इच्छा है प्रबल, एकदम तैयारी वारी करके एकदम डॉक्टर बनना है? हाँ। कितना सपोर्ट करते हैं सर बेटी को? हम तो पूरा सपोर्ट करते हैं। हाँ। तो बेटी कोचिंग वोचिंग में पढ़ती तो नहीं लगा आपको कि घर में पढ़ेगी मोबाइल से पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सबका बच्चा कोचिंग जाता है? कॉन्फिडेंस था, और बच्ची जो है सुबह 5 बजे से, हाँ। और बीच में इसको काम के लिए कुछ बोला जाता था तब ये काम करती थी, नहीं तो 15 घंटा 16 घंटा हाँ। समय देती थी। खाली पढ़ते रहते थे? हम लोग सो जाते थे फिर भी रात में अपना अच्छा तैयारी करती थी। रिश्तेदार सबके यहाँ उतना जाना नहीं करते? जी नहीं, हमारे तरफ से ही मना था कि अभी तुम कहीं मत जा। तो आप लोग पूरा प्रॉपर गाइड किए हैं इसको? अच्छा मम्मी यदि गाइड किए, पापा यदि गाइड किए? दोनों का सपोर्ट था। मम्मी काम नहीं करवाती थी, पापा मतलब कहीं जाने नहीं देते, घर में ही पढ़ो। पापा कहते थे कि रिश्तेदार बाद में जाना, जब बढ़िया कर लोगे तब जाना, खेलना कूदना ये सब भी बिल्कुल ही है, कोई खेल में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब नहीं है। 8 तक था। 8 तक था। स्कूल डेली जाती थी, कभी कभी जाती थी? बहुत दूर है स्कूल तो डेली नहीं जा पाते, जाते थे तो मेरी फ्रेंड सब बोलती थी तुम कोचिंग नहीं पढ़ती है, फेल कर जाएगी, ये हो जाएगा। बोला था? हाँ हमको बोलती थी कि तुम कोचिंग नहीं लिया, तो हम लास्ट में 2 मंथ बचा तो मतलब हम मॉडल पेपर सब लगाए थे। 2 मंथ में हम बस सिर्फ टेस्ट दिए, मेरा सिलेबस 5-6 महीना में खत्म हो गया। हाँ। तो मैथ में तो मतलब यूट्यूब से देख के बना दी? हाँ एनसीईआरटी फॉलो किए। हाँ। उस फॉर्मूला सब, दीदी का भी था फॉर्मूला सब, तो सब किसी गाइड नहीं किया तुमको? बहुत सारा मतलब होता है मेंसुरेशन वगैरह और क्या क्या होता है उसमें टॉपिक, तो उसमें कोई बताया नहीं कि जैसे कुछ सवाल अगर नहीं बनते होंगे तो यूट्यूब देख के सब समझ में आ गया? जो सवाल नहीं बनता तो गूगल से पूछ लेते थे। हाँ। इधर जाते थे तो मतलब 2-3 दिन बोलते थे कल बताएंगे, ऐसे होता था ना कोचिंग में। 9th में पढ़ते थे, यूट्यूब से तो पूछते थे, जो चीज तो तुरंत हमको जवाब सर बोलते थे कल बताएंगे? मतलब होता है ना कि सर को भी थोड़ा कब रहता है कभी? इधर के सर सब पढ़ाते थे 9th में, तो बोलते थे कि हाँ चलो हम तुमको इसका सोल्यूशन करके कल दे देंगे। हाँ, सर अटक जाते थे? सर अटकते नहीं थे, मतलब हम तुमको इसका सोल्यूशन करके बताएंगे। हाँ। सर के पास टाइम शायद नहीं था। टाइम के कारण? हाँ। तो बच्ची को टीचर ने टाइम नहीं दिया और स्कूल की दूरी थी, तो इसलिए सोची कि भैया मोबाइल तुम्हारे पास है ही, और मोबाइल को तो लोग निगेटिव रूप में लेता है सब। नहीं, मोबाइल लाभ भी देता है हानि भी देता है, जो उसका अच्छा से यूज करता है। लेकिन मोबाइल से बहुत मोटिवेशन मिलता है, बाहर तो थोड़ा डिमोटिवेट भी हो जाता है, लेकिन मोबाइल से है कि कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं। हाँ, बच्ची बहुत प्रैक्टिकल है भाई, इनसे जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं बड़ा गंभीर गंभीर बातें बोल रही है कि जो बाहर के सराउंडिंग होते हैं, क्योंकि देखिए ये मतलब आर्थिक अभाव भी है इनको, क्योंकि किसान परिवार है। किसान परिवार को आप जानते हैं कि किस तरह से परिवार चलता है, तो कहीं ना कहीं आपके आस पड़ोस के लोग
थोड़ा डिमोटिवेट करते थे। आपकी बातों से ऐसा साफ साफ लग रहा है। तो आपने इसलिए सोचा कि हमको बंद दरवाजे में ऐसा पढ़ाई करना है, ऐसा कुछ नाम रोशन करना है ताकि लोग हमको मेरे टैलेंट से जान ले कि हम, यानी कि रूपम जो है वो कुछ बड़ा कर सकती है। और इसलिए आपको सबसे बढ़िया दोस्त, सबसे बढ़िया गार्जियन, सबसे बढ़िया टीचर जो है वो मोबाइल लगा। हाँ, हम मेरा ज्यादा कोई दोस्त नहीं, हम ज्यादा किसी से स्कूल जाते भी थे सिर्फ मंथली टेस्ट देने, उसी से सब टेस्ट में क्वेश्चन बनता था तो वो सब टेस्ट देते थे। फिर उसके बाद हम ज्यादा किसी से बात भी नहीं करते थे स्कूल सब में, क्योंकि वो सब नेगेटिव बात बोलती थी। तो एक दो फ्रेंड थी अच्छी, जैसे दिशा, टॉपर से दोस्ती करते थे, वो फ्रेंड थी, लेकिन वो हमसे मतलब बात करती थी कभी कभी, वो भी ज्यादा नहीं बोलती थी। हम सब मतलब पढ़ाई ही करते थे। मतलब पढ़ाई ही करते थे, मतलब जो मतलब बिना मतलब के जो बातें होती है उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं? बात सब में नहीं इंटरेस्ट, बस हाँ पढ़ाई के बारे में कुछ बोल रही है तो सुनना है, फिर उसमें हाँ कैसे कैसे क्या कर, तुम जैसे हमसे कोई क्वेश्चन नहीं बनाते उससे बोलते थे हाँ तुमसे बना, या वो बता देती थी ऐसे ही। बातचीत होता था? हाँ होता था, कभी कभी होता था। हम लोग ज्यादा स्कूल नहीं जाते थे। क्योंकि देखिए मनकी में दो चीज कॉमन है, एक वो सेवंथ ना, एक वो 7th टॉपर है और एक वो 8th नंबर पर है, और दोनों में मात्र 1 नंबर का डिफरेंस है। एक को 482 है, एक को 483 है ना। और दोनों का तो लड़की भी है, एक का नाम साक्षी है ना, और साक्षी का नाम उसका दिशाश्री, एक का नाम दिशाश्री है और दूसरे का नाम रूपम है। और सबसे बड़ी खास बात है कि दोनों का तो स्कूल कम और घर पे ही अधिक पढ़ते थे। हाँ, स्कूल दूर पड़ता था इसलिए नहीं जा पाते थे, स्कूल में भी होता था पढ़ाई। अच्छा, क्या कहना चाहोगे जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि टॉपर्स पर बड़ा नजर रहता है लोगों का, गार्जियन भी एकदम टॉपर का वीडियो पूरा अंत तक देखते हैं, क्या ऐसा बात कर दी, क्या ऐसा बच्चा को हम भी सिखा दें मेरा बच्चा बच्ची भी टॉप कर जाए। मतलब कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, जैसे कि आज पढ़ लिए 8 घंटा, कल बिल्कुल पढ़े ही नहीं, डेली पढ़ना है। और मतलब अपना मतलब गार्जियन बोले तब नहीं पढ़ना है, मतलब एक बच्चा को अपना अंदर से जुनून होना चाहिए कि हाँ हमको पढ़ना है, ये नहीं कि बोलने पे पढ़े तो हो गया फिर जबरदस्ती पढ़ाई। जबरदस्ती पढ़ाई, हाँ अपने से पढ़ना है, ये बोलने वाला तो बात नहीं। हाँ चलिए, बाकी बच्ची ने आपको मतलब बोल के पढ़ाएगा तो कितना पढ़ सकता है, ज्यादा अच्छा नंबर आ जाएगा लेकिन टॉप तो नहीं कर सकता है। इसीलिए बच्चा को खुद रहना चाहिए कि हाँ हमको करना है। 12th में क्या टारगेट? इससे भी अच्छा मार्क्स लाएंगे। और उसके बाद नीट में कोशिश करेंगे हाँ अच्छा डॉक्टर बनना है। चलिए, मतलब कि एम पूरा सेट है, बाकी आप भी विश करिए, गार्जियन भी मेहनत कर रहे हैं, बाकी सर पढ़ाइए इनको लंबे रेस तक जहां तक बच्चे जाना चाहते हैं। प्रयास हो रहेगा मेरा कि जहां तक चलिए, बाकी जो भी और कोचिंग्स वाले भी देख रहे होंगे वो भी इस वीडियो के माध्यम से सर को थोड़ा सपोर्ट करिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करिए, इस बच्ची को फाइनेंशियली सपोर्ट करिए, ताकि हम लोग का भी प्रयास रहेगा कि बच्ची अच्छे कोचिंग्स में पढ़े और उसके बाद जो इनका सपना है, ये देखिए ये मोबाइल को एक पॉजिटिव वे में ले चुकी है। और मोबाइल वाकई में अगर यूट्यूब को देखा जाए एक पॉजिटिव दुनिया का बहुत बड़ा संसार है और एक नेगेटिव दुनिया का बहुत बड़ा संसार है। इन्होंने पॉजिटिव रास्ता को चुना और पॉजिटिविटी के साथ जो है पूरे जिले में पहला स्थान और पूरे स्टेट में, पूरे बिहार में जो है इनका 7वां स्थान जो है वो आया है। सुमरीत हाई स्कूल में पढ़ी, लेकिन ज्यादातर क्लास अटेंड की नहीं, लेकिन घरों में मोबाइल को उठाई, गूगल में सर्च मारी और उसके बाद जितने भी यूट्यूब में अच्छे मतलब टीचर्स, कौन सा कोई टीचर्स का नाम बता दो ताकि वो लोग पढ़ पाए। जिससे हम पढ़ते थे टारगेट बोर्ड से, उसी का देखते थे, उसका अच्छा लगा था, उसी से पढ़ते थे। चलिए, टारगेट बोर्ड्स नाम के जो भी मतलब टीचर है, जो भी उनका कोचिंग वगैरह है वो आपको यूट्यूब पर, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इस बच्ची के आगे के भविष्य के लिए देखिए पहला सीढ़ी जो है वो इन्होंने इतना बढ़िया तरीके से पास किया है, तो हम लोग चाहेंगे कि इसके बाद 12th वाली सीढ़ी को और अच्छे से पास करे। उसके बाद जो इनका सबसे बड़ा एग्जाम होगा वो होगा नीट का, जहां से इसके कैरियर के दरवाजे खुलेंगे, जिसके बाद बच्ची की जिंदगी जो है वो बदलेगी, इस परिवार की जिंदगी बदलेगी और ये बच्ची उस वक्त देश की सेवा के लिए कहीं ना कहीं अपने जो भी इनके अंदर की नॉलेज की कैपेबिलिटी है उसको जब लगाएंगे, कहीं ना कहीं आपका देश जो और ग्रो करेगा। इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा और एक कंग्रेचुलेशन, एक जय हिंद जो है ऐसे पिता के लिए, ऐसे बेटी के लिए जरूर लिखिएगा। जय हिंद।